कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अच्छे हैं, बिंदास हैं? हमें तो यही आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए, आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबों को आज मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, जिसमें चुटकी बजाते हुए हल हो जाएगा दोस्तों। हाँ, हड़बड़ाइए नहीं दोस्तों, हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं। इतनी जल्दी भी क्या है दोस्तों, थोड़ा तो वक्त लगेगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन लिखना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि हम तो बहुत नज़दीक से स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं। इससे पहले हम आप लोगों के सामने प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टा मात्र 3 चैप्टर अपलोड किए हैं। तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो समय तो लगेगा ना क्वेश्चन लिखने में, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, चुटकी में हल हो जाएगा। बस क्वेश्चन लिखने भर देर है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम भी तुरंत आपको क्वेश्चन दिखाते हुए हल कर देते। लेकिन दोस्तों, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद अगर मेरे साथ रहेगा तो निश्चित तौर पर डिजिटल बोर्ड भी होगा और सब कुछ होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साधारण ब्याज शुरू करने से पहले मैं YouTube बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सबों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं साधारण ब्याज। देखते हैं दोस्त, प्रश्न कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपनी 3 गुनी हो जाएगी। चुटकी बजाते हुए हल हो जाएगा दोस्तों। देखिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तुरंत फिनिश। देखिए कैसे, ट्रिक समझिए क्या है। जितना गुनी रहेगा दोस्तों, उसमें से 1 घटाएंगे और 100 से गुना करेंगे। जितना गुनी 3 गुनी है तो 3 में से 1 घटा दिए और 100 से गुना कर दिए। अगर यहां पर क्या दे रखा है, अगर दर दे रखा होगा तो दर को नीचे लिखेंगे, समय दे रखा होगा तब पर भी समय नीचे लिखाएगा। लेकिन अगर दर नीचे लिखाया तो समय निकलेगा, और समय नीचे लिखाएगा तो दर निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 5% दर है तो दर नीचे लिख दिए, है ना। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 2 गुने 100/5। 5 से काटिए 20 मरतबा में, 20 दूनी 40 दर है ना, तो समय निकलेगा। या पूछ भी कितने समय में, पूछ भी रहा है समय। तो चलिए दोस्तों, समय पूछ रहा था 40 वर्ष। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन कहता कि कोई धन 5 वर्ष में कितने प्रतिशत दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष में, तब पर भी नियम इतना जरूर लिखते, और 5 वर्ष था तो नीचे लिखते, और जितना आता उत्तर होता। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं दोस्त प्रश्न। एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, वह कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी। बस दोस्तों, हर ट्रिक्स लगाइए, कुछ नहीं। तो 3% की दर से 4 गुनी, दोस्तों अभी बताएं आपको कि जितना गुनी रहेगा उसमें से 1 घटाना है, 100 से गुना करना है, और दर नीचे लिखेंगे तो समय निकलेगा, समय नीचे लिखेंगे तो दर निकलेगा दोस्तों। तो यहां पर 4 गुनी है, 4 में से 1 घटा देंगे, दर लिख देंगे, तो इस पर का समय निकला। तो पूछता है वह कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 गुनी, तो 7 में से 1 घटाएंगे, और दो दर है ना, एक दर यहाँ है और एक दर पूछ रहा है, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं दोस्तों ना। 2 दर हो तो एक को रेट मतलब दर, तो एक को R मानेंगे, R1 और एक को R2। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको R2। अब चलिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया, 4 में से गया 3/3 बराबर 6/R2। अब बताइए दोस्तों, ये तो कट गए, बस क्या है, ऊपर में भी एक नीचे में भी एक, क्रॉस गुना कीजिए। R2 में जब 1 से गुना करेंगे तो R2 बराबर 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6 बराबर 6% आपका आंसर हो गया। दर कितना हुआ, 6%, है ना दोस्तों आसान। कितना देर लगता है, मात्र 5 सेकेंड के अंदर आपका हल हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है एक राशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, मतलब हो जाती है, वह कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। तो हॉट ट्रिक से हल कीजिए दोस्तों।
3 वर्षों में 5 गुनी, 3 वर्षों में 5 गुनी, गुनी में से 1 घटा देंगे, जितना समय रहेगा लिख देंगे, बराबर। फिर क्या है, वह कितने वर्षों में 10 गुनी, तो 10 गुनी तो 1 घटा दिए। अब कितने वर्षों में, अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ है, फिर यहाँ वर्ष पूछ रहा है, तो 2 गुना वर्ष की चर्चा है, तो एगो को T1 मानेंगे, एगो को T2 मानेंगे। तो T1 यहाँ दिया हुआ है और T2 मानेंगे, तो यहाँ हो गया T2, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में से गया 4/3 बराबर, फिर ये क्या बचा दोस्तों, 9/T2। अब चलिए 4 में T2 से गुना कर देंगे, तो 4T2 9 तिया 27, इसलिए T2 बराबर हो गया 27/4, है ना, वर्ष। यही आपका आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं दोस्त अगला प्रश्न कह रहा है, कोई धन 4.5% वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है, वह किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। बस हर ट्रिक्स कितना है, 10 गुनी, तो 10 में से 1 घटा देंगे और जो दर रहेगा नीचे, 4 दूनी 8 है 1, 9/2 नीचे बराबर। फिर किस दर से 3 गुनी, तो 3 में से 1 घटा देंगे। R2 यहाँ दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है पहला, तो दूसरा को दर पूछ रहा है, तो दूसरा को R2 मान लेंगे दोस्तों। क्या हो गया, ये R2 हो गया। चलिए तो 10 में से 1 गया 9/9। अब यहाँ जो भाग है, जब गुना बदलेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, बराबर। यहाँ क्या हुआ, 3 में से 1 गया 2/R2। अब चलिए 9 से 9 कट गया, बराबर है, तो ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, कुछ नहीं, 1, यहाँ भी 1, तो R2 में 1 से गुना करेंगे, तो R2 बराबर, यहाँ भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1, मतलब R2 बराबर कितना आया दोस्तों, 1% आया। समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना आसान, बिल्कुल आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है दोस्तों, कोई धन कितने समय में दूनी हो जाएगी जबकि वो 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है पीछे के जैसा, जो पहले जो बताए हैं वैसा ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। कोई धन कितने समय में दूनी हो जाएगी, यहां पहले ही पूछ दिया कितने समय में, आज क्वेश्चन में बाद में पूछता था कि कितने समय में या कितने दर पर। तो कोई धन कितने समय में दूनी हो जाएगी, तो दूनी हो जाएगी तो दूनी में से 1 घटाएंगे, समय पूछ रहा है मतलब पहले पूछ दिया, तो इसको मानेंगे T1। आ गया समझ में। जब भी दोस्तों 2 गो R दे तो 1 ठो, मतलब 2 रेट दे तो 1 को मानेंगे R1, दूसरा को मानेंगे R2। 2 टाइम दे, 2 समय दे, एक को T1, दूसरा को T2, ऐसे करके मानते हैं ताकि हमको पकड़ में आए। चलिए देखिए यहाँ पे बराबर, यहाँ हो गया, यहाँ तक खत्म। अब है जबकि 5 वर्षों में 8 गुनी, तो 8 गुनी का मतलब क्या, 8 गुनी, तो 8 में से 1 घटाएंगे, तो 8 में से 1 घटाएंगे और 5 वर्ष है तो 5 नीचे लिखेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं हम कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं क्या, गुनी में से 1 घटाते हैं। टाइम दे रखा है तो लिखेंगे, नहीं दे रखा होगा तो नहीं लिखेंगे। नीचे जो लिखेंगे टाइम रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। दूसरा, तो अब दूसरा स्टेप पे चलेंगे, जबकि 5 वर्षों में 8 गुनी, गुनी में से घटाएंगे, आपको वर्ष दिया तो लिख देंगे। अब इसको बराबर का चिन्ह है तो हल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो 2 में से गया 1/T1 बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 7/5। अब चलिए T1 में 7 से गुना करेंगे, 7T1 बराबर 5 एकम 5, तो T1 बराबर हो गया दोस्तों 5/7। समय को सूचित करता है, इसलिए 5/7 वर्ष यही का आंसर है। मजा आ रहा होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं दोस्त। प्रश्न कहता है, कोई धन किस दर से 6 गुनी हो जाएगी जबकि वह 6.25 मतलब 6.25% वार्षिक दर से 4 गुनी हो जाती है। देखिए दोस्तों, आपको पूर्णांक में भी रख करके बताया, पूर्णांक में भी, दशमलव में है, दशमलव में भी बताए हैं, सब हम बता रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन एक भी एग्जामिनेशन में न छूटे, है ना। तो दोस्तों मन लगा करके पढ़िए, मन लगा करके समझिए, ध्यान इधर उधर नहीं रखिए, ध्यान नहीं भटकाइए, और जो हम बताते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। आपका भविष्य निश्चित तौर पर सुधर जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, कोई धन किस दर से 6 गुनी हो जाएगी जबकि देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कोई धन किस दर से 6 गुनी हो जाएगी
जबकि वह 6.25% वार्षिक दर से 4 गुनी हो जाती है। देखिए दोस्तों, मैं पूर्णांक में भी क्वेश्चन आपको बताया, दशमलव में भी बताया, सब क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूटता है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूटता है। अगर आप सही से मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर सफल होगे, क्योंकि कहा गया है मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे रहिए दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर करके रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर समझिए दोस्तों, और ध्यान इधर उधर नहीं ले जाइए दोस्तों। जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। कोई धन किस दर से 6 गुनी हो जाएगी? तो 6 गुनी हो जाने का मतलब है दोस्तों, इसको हर ट्रिक से बनाइए, गुनी में से 1 घटाएंगे, और किस दर से, पहले ही ना पूछ दिया दर, तो दर जब पहले पूछ दिया तो इसको मानेंगे R1 बराबर, जबकि वह 6.25% वार्षिक दर से 4 गुनी, तो गुनी में से 1 घटाएंगे और 6.25 नीचे लिख देंगे। तो कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा बटे R1 बराबर 3, 4 में से क्या 3 बटे 6.25। चलिए दोस्तों, नीचे से जब दशमलव हटाते हैं तो 1 ऊपर जाता है, और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0, 2 अंक है तो 2 0 काटिए दोस्तों। 25 से इसको काटेंगे 25 मात्रा में, और 25 चौका 100। अभी क्या आया दोस्तों? 5 बटे R1 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 बटे ये हो गया 25। अब देखिए दोस्तों, R1 अब क्रॉस गुना कीजिए, R1 में 12 से, तो 12 R1 बराबर 25 बचे 125। यहां देखिए दोस्तों, इसलिए R1 बराबर 125 बटे 12। अब 125 में हम क्या करेंगे? 12 से भाग दे देंगे, 12 एकम 12 कट गया दोस्तों, 5 जब नहीं लगे तो डायरेक्ट अंक उतरा एक, तो यहां पर एक 0 बराबर हो गया दोस्तों R1 बराबर 10.5 बटे 12 प्रतिशत। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं दोस्त अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है दोस्त, एक राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया, मतलब 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह राशि 5.5 मतलब 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता, वह राशि क्या है? इसके पहले वाला क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन दूसरा है, टाइप चेंज हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसको हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत आसान है, चुटकी में हल होने वाला है दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या है, ट्रिक समझिए दोस्तों। एक राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर न दिया गया था, समय कितना है? 3 वर्ष। अब कल्पना कर रहा है कि अगर 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया होता, तो जब 4% के बदला जब 5.5% पर देंगे दोस्त, तो ज्यादा हमको ना ब्याज मिलेगा, तो ज्यादा मिलेगा तो कितना मिल रहा है? 1800 रुपया अधिक मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है? 1800 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज मिल रहा है ना दोस्तों 1800 दर। अब 1800 ब्याज कब मिल रहा है? दर में कितना वृद्धि हुआ? जब 4% पर दे रहा था, उसके बदला 5.5 पर दिया, 5.5% पर दिया, तब 1800 रुपया अधिक मिला। मतलब यह है, आप समझिए दोस्तों, पूछ क्या रहा है? राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है। एक सूत्र होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। अब समझ जाइएगा दोस्तों, ब्याज कितना? 1800 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज हो गया दोस्तों 1800 गुने यहाँ पर 100, ब्याज गुने 100 बैठा दिए दोस्तों। समय कितना है? 3 वर्ष। गुने दोस्तों दर कितना है? देखिए 1800 अधिक कब प्राप्त हो रहा है दोस्तों, यही समझने की चीज है, यही पे पॉइंट समझना है। 4% के बदला जब 5.5% पर दिए तब ना 1800 ज्यादा है, तो कितना दर ज्यादा लिए और कितना रुपया ज्यादा है ना? तो यहां पर देखिए, तो दर में 5.5 में हम ये 4 घटा देंगे, 4%, यही आपका शुद्ध रूप से दर होगा। जो जितना दर ज्यादा होगा उतना ही में से 1800 रुपया ज्यादा हमको मिला दर के अकॉर्डिंग। तो यहां देखिए दोस्तों, तो 1800 गुने 100 बटे 3 गुने 5.5 में 4 घटा देंगे तो 1 कितना बचेगा दोस्तों? 5.5 में 4 घटाएंगे तो 1.5। देखिए दोस्तों, 5.5 में घटा दिए कितना? 4, तो यहाँ 5, यहाँ बचा 5 में 4 गया 1.5। अब इसको काटिए दोस्तों, तो नीचे जब दशमलव हटेगा तो ऊपर में एक अंक हटेगा, 0 बैठा दिए, काटिए। 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 6 18 और 0 600 मतलब कट गया ही। 15 चौका कितना दोस्तों? 60, 1 0। अब इसको गुना कर देंगे दोस्तों,
क्या आएगा, यहाँ देखिए दोस्तों, अब आ गया 4, 4 एकम 4, अब कितना जीरो, अब 1 2 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो 1 जीरो यहाँ 4 जीरो, मतलब हो गया दोस्तों 40,000 रुपया, यही आपका आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं, और आप में यही आशा करते हैं कि आप में जो है स्पीड बरकरार रहे, स्पीड बने, धीरे धीरे ही सही लेकिन स्पीड बढ़ाइए दोस्तों, ताकि कम समय में परीक्षा का जो समय है उससे भी पहले आप क्वेश्चन को हल करके बैठ जाइए और स्पीड बनाइए। इसी के साथ कहते हैं हम, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस।